हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए। देखिएगा, इंग्लिश पेडागोगी आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिनका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है, उनके लिए देखिएगा धमाकेदार हैंड रिटन जो क्वेश्चन है आपका टॉप 1000 प्रश्न आपका इंग्लिश पेडागोगी को इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। आया समझ में? आपका एक एक क्वेश्चन मेरे द्वारा विश्लेषित किया हुआ मिलेगा आपको। फुल एनालिसिस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर करना है अपने दोस्तों को। पहला प्रश्न आपके लिए देखिएगा, आपका बेसिक से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चंस का आपका फॉर्मेट के लिए। पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। अब देखिएगा, भाषा सीखना जो है कहाँ से आपका आरंभ होता है? राइटिंग से होगा, स्पीकिंग से, रीडिंग से, या नॉन ऑफ दिस? बताइएगा। तो देखिए, बात करें लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम स्पीकिंग। जो भाषा सीखना है वो बच्चा देखिए प्रैक्टिस में बोलेगा, अनुकरण करेगा पहले, और फिर उसके बाद जब बोलना प्रारंभ होता है तब से ही आपका जो लैंग्वेज लर्निंग है वो आपका प्रारंभ होता है या स्टार्ट होता है। इतना आया समझ में? यह पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड टीचिंग मीन्स। अब देखिएगा, अच्छा शिक्षण क्या होता है? बताइएगा। अच्छा शिक्षण आप किसे कहेंगे? प्रोवाइड कंप्लीट फैक्ट, आप पूरे जो फैक्ट हैं उनके आधार पर काम करेंगे। गिविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी भी जानकारी के लिए पूरी जो जानकारी है उसको देंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों को। चेंजिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जो आपका बौद्धिक योग्यता है बच्चे की उसको आप चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे उसमें। फिर दिया है प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट गाइडेंस फॉर लर्निंग। तो देखिएगा, सीखने के लिए आपका एक अप्रोप्रिएट मतलब सिस्टमेटिक वे में आप बच्चों को गाइड करेंगे, निर्देश देंगे। बताइएगा। तो देखिएगा, अच्छा शिक्षण मतलब फोर्थ ऑप्शन ही आप टिक कर रहे हैं कि बच्चों को एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट गाइडेंस मिले, निर्देशित दिशा में आपका बच्चे सीखते जाए। यही आपका एक लर्निंग के लिए महत्वपूर्ण पहलू होगा, और गुड टीचिंग के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर कोज हो जाएगा। आया समझ में? कोज का सॉरी आपका एक कह सकते हैं, इसको पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु कहेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट ए प्राइमरी लेवल। देखिएगा, अब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने के लिए या जो भाषा व्याकरण है उसको सिखाने के लिए कौन सी सबसे अच्छी मेथड होगी? बताइएगा। डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि होगी, टेक्स्ट बुक विधि है मेथड, इंडक्टिव मेथड या ट्रांसलेशन मेथड? बताइएगा। तो देखिएगा, आपको प्राइमरी स्तर पर व्याकरण या ग्रामर को पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि जो है ये आपका इंडक्टिव मेथड होगी। मतलब यह है कि आगमन विधि होगी। ऐसा समझ में? आगमन विधि में आपको उदाहरण देंगे, यहाँ उदाहरण दिया जाएगा बच्चों को, फिर आपका नियम बताएंगे। तो बिल्कुल सही है। आपका बच्चे देखिएगा प्राइमरी स्तर पर सरल जो उनके पास प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं उनके माध्यम से सीखते हैं। तो ग्रामर में हम जो है व्याकरण का जो पोर्शन है बच्चों को वह आगमन विधि के माध्यम से ही सिखाने का प्रयास करेंगे, मतलब उदाहरण देंगे पहले बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। अब देखिएगा, जो आपका संकेत जो सांकेतिक भाषा है वह सीखने में मदद होती है। तो यह सांकेतिक भाषा जो है यह आपका किस पर आपका बेस्ड होगी या आधारित होगी? कौन सा हम सिस्टम यहाँ पर यूज़ करेंगे? अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ होंगी, सिम्बोल्स या संकेत होंगे, या इमेजेस एंड डायग्राम्स, ज़्यादा से ज़्यादा चित्र होंगे और डायग्राम्स आपके सामने होंगे, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ होंगे। तो ग्राफ ज़्यादा जैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो देखिएगा, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चित्र दिए जाते हैं, चित्र और डायग्राम्स की मदद से आप पढ़ाते हैं। यही आइकॉनिक मोड होता है सांकेतिक भाषा के लिए सीखना। एक महत्वपूर्ण सिस्टम को ये दर्शाता है जो कि चित्र और डायग्राम्स के माध्यम से सीखना होगा। सी ऑप्शन पर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज और आर नॉट अफेक्टेड बाय हेरिडिटी। देखिएगा, आनुवांशिकता के कारण यहाँ पर कौन एक कारक है जो प्रभावित नहीं होता है? अपीयरेंस है, रिएक्शन टाइम है, सेक्स है, या फिर बॉडी वेट है? बताइएगा। तो देखिएगा, आपका यहाँ पर एक विशेषता है जो आनुवांशिकता के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो रिएक्शन टाइम जो है
या हेरिडिटी के द्वारा आपका प्रभावित नहीं होगा। आया समझ में? जैसे बच्चे को हमने कोई क्वेश्चन पूछा है, अब बच्चा जो है उस क्वेश्चन को समझने में और उसका आंसर करने में जो टाइम लेता है उसे हम रिएक्शन टाइम या प्रतिक्रिया समय कहते हैं। प्रतिक्रिया आपका अवधि होती है जिसमें कि बच्चा जो है टाइम लेता है किसी भी आपको बात समझने में। तो देखिएगा, ऐसा नहीं कि माता पिता अगर रिएक्शन टाइम उनका स्लो है तो बच्चा भी स्लो रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं होता है। तो आनुवांशिकता के कारण कौन यहाँ पर एक ऐसी विशेषता है जो अफेक्ट या प्रभावित नहीं होती है, तो रिएक्शन टाइम होगा अपना आंसर। इतना आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम चिल्ड्रंस जनरली लर्न। अब देखिएगा, जो बालक केंद्रित कक्षाएं होती हैं उनमें बच्चा किस तरह से सीखता है। इंडिविजुअली सीखेगा, व्यक्तिगत रूप से सीखेगा, मैनली फ्रॉम द टीचर, ज़्यादातर आपका शिक्षक से ही सीखेगा मुख्य रूप से। इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सीखना, या इन ग्रुप्स मतलब सामूहिक रूप से ही सीखेगा। तो देखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात करें तो यहाँ पर बच्चा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह से सीख सकता है। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। है समझ में? यह क्वेश्चन एचटीटी में पहले पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर एनसीप 2005 इज द क्रिएशन ऑफ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर कहा है कि जो इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसका एनसीप 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उस भाषा के लिए, जो हम भाषा द्वितीय भाषा पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बायलिंगुअलिज्म होना चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, इंग्लिश भाषा में ही केवल इंग्लिश पढ़ाएंगे, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो देखिएगा, बात करते हैं इंग्लिश का जो शिक्षण है या जो टीचिंग इंग्लिश का जो प्रोसेस है पूरा, या अकॉर्डिंग टू एनसीप 2005 या मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, मतलब बहुभाषिक होना चाहिए। आज समझ में? जो बच्चे की मदर टंग या मातृभाषा है उसको सम्मिलित करके आप इंग्लिश को पढ़ाएंगे। इतना समझ में? बहुभाषिक पद्धति का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। अब देखिए, रिव्यू क्या है आपका, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो गेस करना है, एवोल्यूशन है, क्रिटिकल एवोल्यूशन है, या असेसमेंट होगा, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, रिव्यू मतलब क्या होता है? मतलब रिव्यू मतलब है कि एक बार किसी आपको टॉपिक को पढ़ाना है, चाहे आपका कोई लेसन हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, तो जब आप देखिएगा एक बार खुद से जो है टीचर इनको रिव्यू करता है, मतलब टीचर पूरा पेपर सेट कर दिया है टीचर ने, अब क्या करेगा, यहाँ पर फिर से टीचर जो है रिव्यू करता है। तो रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा। आया समझ में? तो देखिएगा, क्रिटिकली आपका देखें तो समीक्षा करना, आपका क्रिटिकल एवोल्यूशन मतलब समीक्षात्मक रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं हम। आया समझ में? क्रिटिकल एवोल्यूशन मतलब होता है समीक्षा करना, मतलब किसी भी आपका टॉपिक हो, लेसन हो, उसकी समीक्षा कर रहे हैं क्रिटिकली आप कि क्या ये सही है बच्चों के लिए, या उपयोगी रहेगा या नहीं, इस तरह से। आया समझ में? क्रिटिकल एवोल्यूशन जो होता है ये रिव्यू का ही आपका एक टाइप है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज मीन्स। अब देखिएगा, यहाँ पर क्लोज का मतलब आपको बताना है, फिनिशिंग है, खत्म होना है, मिसिंग पार्ट है, रिक्त स्थान है, क्लोज है मतलब बंद है पूरा, या असेसिंग करना है, बताइएगा। तो देखिएगा, क्लोज का मतलब यहाँ पर है मिसिंग पार्ट, मतलब क्लोज मतलब होता है रिक्त स्थान, ये ध्यान रखिएगा। मिसिंग पार्ट जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यह पूछा गया है पहले एचटेट में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज। अब देखिएगा, सबसे जो आपका लास्ट स्टेज या अंतिम चरण कौन सा है लेखन का, बताइएगा। तो देखिएगा, बात करें तो लास्ट स्टेज जो है यह आपका एडवांस राइटिंग होता है। ऐसा समझिए, आपका सबसे लास्ट जो स्टेज है ये एडवांस राइटिंग होता है। मैं बता दूं पूरा आपको कौन कौन से स्टेज होते हैं आपका राइटिंग के लिए या लेखन के लिए इंग्लिश में। तो सबसे पहला जो होता है डीएन, ये ध्यान रखिएगा, एक तो कॉपी करना, कॉपिंग या इनिशिएटिव राइटिंग होता है पहला। आया समझ में? कॉपिंग या इनिशिएटिव राइटिंग पहला होता है। सेकंड की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कंट्रोल्ड राइटिंग होता है, जिसमें नियंत्रण गाइडेड राइटिंग होता है। यह आया समझ में? पूरा गाइड
निर्देश देता है टीचर यहाँ पर, कंट्रोल्ड राइटिंग जिसे हम कहते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है यहाँ पर सेल्फ राइटिंग, मतलब खुद से ही लेखन करना, सेल्फ राइटिंग होता है, मतलब फ्री राइटिंग, बच्चा फ्री है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और फोर्थ आता है अपना एडवांस राइटिंग। इतना आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे लास्ट स्टेज पूछा था, तो क्या होगा, एडवांस राइटिंग। पहला जो है इनिशिएटिव या कॉपिंग राइटिंग होगा, दूसरा जो है कंट्रोल्ड या गाइडेड राइटिंग होगा, तीसरा है सेल्फ राइटिंग या फ्री राइटिंग, और फोर्थ है आपका एडवांस राइटिंग। आया समझ में, 4 स्टेज है राइटिंग या लेखन के। इतना आया समझ में, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ चुका होगा आपको। ये आपका टॉप 10 क्वेश्चन थे। आगे आने वाले भागों में आपको 20, 30, 35 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से हम पेडागोगी के देखिएगा 2011 से जितने भी आपका क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपका अलग अलग स्टेट के लिए जो टेट्स होते हैं उनमें जिनमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो वहीं से आपका इसी तरह रिटर्न फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ आपको ये जो जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF फाइल्स मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। चलते हैं, मिलते हैं देखिएगा एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।